हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं LIC के सिंगल प्रीमियम इंडोमेंट प्लान के बारे में। इसका प्लान नंबर है 917। तो सबसे पहले हम पॉलिसी की बेनिफिट्स के बारे में हम जानेंगे, उसके बाद एलिजिबिलिटी कंडीशन के बारे में और टैक्स बेनिफिट्स के बारे में और डेथ बेनिफिट्स के बारे में और अदर बेनिफिट्स के बारे में और लास्ट में एक एग्जाम्पल लेकर इस पॉलिसी की पूरी जानकारी हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम इस पॉलिसी की बेनिफिट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये सिंगल प्रीमियम इंडोमेंट प्लान है। आप इस पॉलिसी में एक मुफ्त प्रीमियम जमा करके आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं और ये पॉलिसी शेयर मार्केट से बिल्कुल भी लिंक नहीं है। तो चलिए दोस्तों, हम इस पॉलिसी की एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन के बारे में जान लेते हैं कि इस पॉलिसी को कौन कौन ले सकता है। मिनिमम एंट्री एज 19 डेज़। अगर आपके बच्चे की एज 19 डेज़ से ज़्यादा हो चुके हैं, 19 डेज़ कम्प्लीट हो चुके हैं, तो आप इस पॉलिसी को अपने बच्चे के नाम पर ले सकते हैं। मैक्सिमम एंट्री एज 65 ईयर्स। ज़्यादा से ज़्यादा इस पॉलिसी को 65 वर्ष के व्यक्ति ले सकते हैं। मैक्सिमम मेच्योरिटी है 75 ईयर्स। मेच्योरिटी के समय आपकी उम्र 75 वर्ष हो जानी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की एज 50 वर्ष है तो वह सिर्फ 25 वर्ष का इंश्योरेंस ले सकता है। मिनिमम टर्म 10 ईयर्स। कम से कम 10 वर्ष का आप इस पॉलिसी में इंश्योरेंस ले सकते हैं। मैक्सिमम टर्म 25 ईयर्स। ज़्यादा से ज़्यादा 25 वर्ष के लिए इस पॉलिसी में आप इंश्योरेंस ले सकते हैं। मिनिमम सम एश्योर्ड 50,000। कम से कम 50,000 का सम एश्योर्ड ले सकते हैं। मैक्सिमम सम एश्योर्ड नो लिमिट। मैक्सिमम सम एश्योर्ड कोई लिमिट नहीं है, ये आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड है। आप अपने इनकम के हिसाब से इस पॉलिसी में आप अपना सम एश्योर्ड ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इस पॉलिसी की अदर बेनिफिट्स के बारे में हम जान लेते हैं। पॉलिसी सरेंडर। अगर आप अपनी पॉलिसी को पहले वर्ष से अगर सरेंडर करना चाहेंगे तो आपको सिर्फ 75% आपको अमाउंट रिटर्न में मिलेंगे। तो अपनी पॉलिसी को सरेंडर कराने में आपको लॉस भी हो सकता है। अगर पॉलिसी होल्डर अपनी पॉलिसी को दूसरे वर्ष से अगर सरेंडर कराना चाहता है तो सरेंडर तो करा सकता है, लेकिन उसको 90% ही उसके अमाउंट रिटर्न मिलेंगे। लोन फैसिलिटी। लोन अवेलेबल आफ्टर 1 ईयर। पॉलिसी होल्डर 1 वर्ष के बाद अपनी पॉलिसी पर लोन ले सकता है। इनकम टैक्स बेनिफिट्स। चलिए हम जान लेते हैं इनकम टैक्स बेनिफिट्स के बारे में। रिबेट प्रीमियम अंडर सेक्शन 80C। पॉलिसी होल्डर जो अपनी पॉलिसी का प्रीमियम पे करते हैं उसमें इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 80C के अंतर्गत प्रीमियम पे छूट मिलती है। रिस्क कवर। अगर आप यह पॉलिसी अपने बच्चे के नाम पे लेते हैं और उसकी एज 8 वर्ष पूरी हो चुकी है तो उसका रिस्क कवर तुरंत ही स्टार्ट हो जाएगा। पॉलिसी लेने के बाद ही रिस्क कवर स्टार्ट हो जाएगा। और अगर उसकी एज 8 वर्ष से कम है तो पॉलिसी लेने के 2 वर्ष बाद या 8 वर्ष, बच्चे की उम्र 8 वर्ष पूरी होने के बाद ही रिस्क कवर स्टार्ट होगा। तो चलिए दोस्तों, हम एक एग्जांपल लेकर इस पॉलिसी की पूरी जानकारी हम समझ लेते हैं। मान लेते हैं एक पॉलिसी होल्डर है जिसकी एज 30 वर्ष है, उसने टर्म 25 ईयर्स का लिया है और सम एश्योर्ड 5 लाख रुपए का लिया है। टोटल प्रीमियम पेड 2,30,370 रुपये। इसके बाद हम जानते हैं कि इस पॉलिसी को लेने के बाद 25 वर्ष के बाद जब पॉलिसी की मैच्योरिटी होगी उस समय पर कितना बेनिफिट्स मिलेगा। मैच्योरिटी बेनिफिट्स आफ्टर 25 ईयर्स। सम एश्योर्ड 5 लाख रुपये रहेगा, बोनस 6 लाख रुपये रहेगा और फाइनल एडिशनल बोनस FAB 2,25,000 रुपये रहेंगे। मैच्योरिटी के समय पर 13,25,000 रुपये पॉलिसी होल्डर को मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम डेथ बेनिफिट्स के बारे में हम जान लेते हैं कि पॉलिसी होल्डर अपनी पॉलिसी लेने के बाद अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उस केस में कितना अमाउंट नॉमिनी को मिलेगा। डेथ आफ्टर 10 ईयर्स। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि पॉलिसी होल्डर की डेथ 10 वर्ष के बाद हो जाती है तो इस केस में नॉमिनी को क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो यहाँ पे सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस FAB अगर है तो पॉलिसी होल्डर ने सम एश्योर्ड 5 लाख रुपए का लिया था प्लस 10 वर्ष का बोनस 2,40,000 रुपये, टोटल 7,40,000 रुपये नॉमिनी को मिल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम एडिशनल बेनिफिट्स के बारे में जान लेते हैं। अगर पॉलिसी होल्डर ने अपनी पॉलिसी में एडिशनल राइडर लिया है तो उस केस में नॉमिनी को कितना अमाउंट मिलता है। इस पॉलिसी में 2 एडिशनल राइडर दिए गए हैं जिसको पॉलिसी होल्डर अपनी पॉलिसी में ले सकता है। नंबर 1 है न्यू टर्म राइडर, नंबर 2 एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। अगर पॉलिसी होल्डर ने अपनी पॉलिसी में टर्म राइडर और एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर ऐड कराया है और उसकी डेथ एक्सीडेंट के कारण होती है तो उस केस में टर्म राइडर के 5 लाख रुपए प्लस एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर के भी 5 लाख रुपए मिलेंगे। टोटल 10 लाख रुपए एडिशनल बेनिफिट राइडर के मिल जाते हैं। अगर पॉलिसी होल्डर चाहे अपने पॉलिसी में एडिशनल बेनिफिट्स लेना चाहे तो ले सकता है। इसके लिए कुछ अतिरिक्त प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि नॉमिनी को कितना अमाउंट मिलेगा। 5 लाख रुपए सम एश्योर्ड,
प्लस 2,40,000 रुपये बोनस, प्लस 5 लाख रुपए टर्म राइडर, प्लस 5 लाख रुपए एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर के। टोटल यहाँ पे 17,40,000 रुपए नॉमिनी को मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर इस पॉलिसी संबंधित कोई सवाल है तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।